हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। टुडे आवर टॉपिक इज पार्टनरशिप चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इसमें कर रहे हैं अपन वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। इसमें अपन करेंगे अब कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल का वैल्यूएशन। ध्यान रखें, यहाँ पे कैपिटलाइजेशन मेथड अप्लाई कर रहे हैं, इसलिए आप इस वीडियो को ध्यान से देखें, अंत तक देखें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। यस, अपन कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्या कर रहा है ये? द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म वाज 48,000 एंड द टोटल एसेट्स ऑफ द फर्म वाज 8 लाख एंड वैल्यू ऑफ अदर लाइबिलिटीज वाज 5 लाख। एवरेज रेट ऑफ रिटर्न इज 12%। कैलकुलेट द गुडविल फ्रॉम द कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट एंड सुपर प्रॉफिट मेथड। अपने को एवरेज प्रॉफिट मेथड के ऊपर और सुपर प्रॉफिट मेथड के ऊपर गुडविल का वैल्यूएशन करना है। तो जब एवरेज प्रॉफिट मेथड पे करते हैं तो फार्मूला क्या होगा? गुडविल सबसे पहले क्या होगा? कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्चुअल कैपिटल। कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्चुअल कैपिटल। अब कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे अपन? एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन NRR, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। इससे अपने को जाएगा। अब एवरेज प्रॉफिट अपने को चाहिए और एक्चुअल कैपिटल चाहिए अपने को। एक्चुअल कैपिटल के लिए अपन जो इन्फॉर्मेशन गिवन है वो इसके बेसिस पे अपन बैलेंस शीट बनाते हैं। इसने बताया फर्म टोटल एसेट्स वाज 8 लाख। एसेट्स टोटल लग गया एसेट्स का 8 लाख और यही टोटल इधर बराबर हो जाएगा। लाइबिलिटी साइड के बारे में क्या कह रहा है? वैल्यू ऑफ अदर लाइबिलिटीज वाज 5 लाख। लाइबिलिटीज 5 लाख, इसका मतलब रिमेनिंग जो 3 लाख रहेंगे दैट वाज द कैपिटल एम्प्लॉयड। तो कैपिटल एम्प्लॉयड आ गई आपके पास में 3 लाख। अब कैपिटल एम्प्लॉयड आ गई आपके पास में, एक्चुअल कैपिटल आ गई 3 लाख, ये आपके पास में। अब आपको एवरेज प्रॉफिट से मैं कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये एवरेज प्रॉफिट आपके पास में 48,000। द एवरेज प्रॉफिट 48,000 एंड नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 12%। 48,000 इंटू 100 अपॉन 12, बार चुका 48, 4,000, 4,000 के 2 जीरो लग गई, 4 लाख। तो कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट 4 लाख आ गई आपके पास में और एक्चुअल कैपिटल आई है 3 लाख रुपए। तो गुडविल कितनी हो गई आपके पास में? 1 लाख। गुडविल हो गई आपके पास में 1 लाख। आइए कह रहा है कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। जो अपने को गुडविल का वैल्यूएशन करना है, मेथड है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो उसमें सबसे पहले अपने फार्मूला क्या था? गुडविल इक्वल्स टू कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्चुअल कैपिटल। एक्चुअल कैपिटल अपने बैलेंस शीट अप्रोच से कैलकुलेट की, 3 लाख रुपए आ गई। एक्चुअल कैपिटल 3 लाख रुपए हो गई। कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट, तो एवरेज प्रॉफिट है 48,000, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 12%। उसके बेसिस पे अपने देखा कैपिटलाइज वैल्यू जो रहेगी वो रहेगी 4 लाख। 4 लाख रुपये जाके कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट और उसके बाद में अपने गुडविल की वैल्यूएशन किया 4 लाख माइनस 3 लाख इक्वल्स टू 1 लाख। अब इसी में अपन सुपर प्रॉफिट मेथड पे कैलकुलेट करते हैं कि सुपर प्रॉफिट मेथड के ऊपर कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट गुडविल की वैल्यूएशन जो होगी कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। अब सुपर प्रॉफिट अपन देखते हैं कितना आएगा। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है आपके पास में सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट क्या होता है? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट अपने पास में आ गया 48,000। नॉर्मल प्रॉफिट के लिए अपन क्या करते हैं? कैपिटल एम्प्लॉयड 3 लाख इंटू
नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 12/100 36,000। अपने पास में क्या आया 48,000 एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट 36,000, सुपर प्रॉफिट आ गया 12,000। अब कैपिटलाइज करना पड़ेगा इसको, क्या होगा 12,000 इंटू 100/NRR 12 1 लाख। तो ये आ गई आपके पास में गुडविल 1 लाख। तो आप चाहे कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड काम लेवे या कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड काम लेवे, दोनों में गुडविल की वैल्यूएशन एक ही आएगी, बशर्ते दोनों के जो डेटाज हैं वो सिमिलर हों, चेंज नहीं हो डेटाज में। इसलिए अपन देखा एक ही क्वेश्चन को, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। जो गुडविल की वैल्यूएशन है यहाँ भी 1 लाख रुपये और यहाँ भी 1 लाख रुपये। यस, अपन अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, 18 करते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या करता है, अनुपमा, पूर्णिमा एंड रुचिका आर द पार्टनर्स इन बिजनेस एंड देयर कैपिटल एंड करंट अकाउंट ऑन 31 मार्च 19। यहाँ पे कैपिटल अकाउंट के बैलेंस भी दिए और करंट अकाउंट के बैलेंस भी दिए हैं इसने। द फर्म अर्नड द एवरेज प्रॉफिट 2,40,000 इफ द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 12%, फाइंड द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, यस, गुडविल क्या होगा, क्या मेथड आती है गुडविल की, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्चुअल कैपिटल। ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्चुअल कैपिटल। अब यहां पे कैपिटलाइजेशन एवरेज प्रॉफिट दिया है इसने 2,40,000, 2,40,000। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिए इसने 12%, तो कैपिटलाइज करने के लिए क्या 100/12, तो ये आ जाएगा 20 लाख रुपए। एक्चुअल कैपिटल कैलकुलेट करनी पड़ेगी। एक्चुअल कैपिटल से दे रखे हैं करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। कैपिटल एम्प्लॉयड में दोनों चीज़ें अपने को लेनी पड़ेगी, करंट अकाउंट का बैलेंस और कैपिटल अकाउंट का बैलेंस। तो अपन देखते हैं 6, 5, 5 6 लाख, 5 लाख, अगेन 5 लाख। ये तो कैपिटल अकाउंट के बैलेंस आ गए। करंट अकाउंट के बैलेंस 60, 30 और 10। ये करंट अकाउंट के बैलेंस आ गई, लेकिन ये सब कुछ कैपिटल एम्प्लॉयड में शामिल होते हैं आपके पास 60, 30 और 10, ठीक है। तो 5 में से 16, 16 में से 6 और 3 9 8 15 20, 5 में से 16 लाख, 16 लाख में से चले जाएंगे 6 और 3 9 80,000, 15 लाख 20,000। तो कैपिटल एम्प्लॉयड तो आ गई ये आपके पास में, और कैपिटलाइज वैल्यू ये आ गई। तो गुडविल क्या होगी आपके पास में 20 लाख माइनस 15 लाख 20,000। ये हो गई आपके पास में गुडविल 15 और 5 20, 4,80,000। यहाँ पे जो गुडविल की वैल्यूएशन हुआ है वो 4,80,000 हुआ है। यहाँ पे ध्यान रखने की बात ये है कि अपने को करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट दोनों के बैलेंस लेने होते हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड में डेबिट बैलेंस था तो वो नेगेटिव बैलेंस बन गया, और जो पॉजिटिव था वो सिंपल बन गया। इस तरह से अपने को दोनों फिगर लेने होते हैं इसमें। यस, अपन अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे इसमें। अपन करें नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 20 है। ये कह रहा है अपने को द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू द पार्टनरशिप फर्म, प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द लास्ट 6 ईयर, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर, सिक्स्थ ईयर। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड 2 लाख, rate of normal profit 15%, the 4 years purchase of average profit. Find out the value of goodwill on the basis of 4 years purchase of average profit, 4 years purchase of super profit and capitalization of super profit. अपने को 3 मेथड में कैलकुलेट करना है इसमें। तो सबसे पहला काम अपन एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। एवरेज प्रॉफिट कितना आ रहा है वो देखते हैं अपन। 21 एवरेज प्रॉफिट फर्स्ट ईयर का आ रहा है 60 20 माइनस 10, 60,000, 20,000, 10,000 फर्स्ट,
सेकंड, थर्ड। फिर कह रहा है 60, 50, 72। ये 6 साल का प्रॉफिट हो गया। अब इसका टोटल करते हैं। 2, 6, 2, 8, 14, 5, 19, 7, 26, 1, 25, 5, 2, 7, 5, 12, 18, 1, 17, 17, 2, 19, 19, 6, 25 डिवाइडेड बाई 6। 6 चौका 24 और 6 दूनी 12। 6 चौका 24, 6 दूनी 12, 1, 2, 3। ये आ गया आपके पास में एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट आ गया। अब एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड 2 लाख एंड नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट अपन कैलकुलेट करते हैं। नॉर्मल प्रॉफिट, एवरेज कैपिटल है 2 लाख, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 15%, 15/100, 30,000 नॉर्मल प्रॉफिट। ये आ गया। अब अपने क्या करा है, 4 ईयर्स परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट। फर्स्ट ऑप्शन है 4 ईयर्स परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो क्या होगा, 42,000 इंटू 4, 4 दूनी 8, 4 दूनी, गुडविल की हो गई 4 दूनी 8, 1,68,000। जो पहली मेथड है उसमें आ गया आपके पास में 1,68,000। दूसरी मेथड करा 4 ईयर्स परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट अपने पास में कितना आएगा, सुपर प्रॉफिट एवरेज प्रॉफिट है 42,000 माइनस नॉर्मल प्रॉफिट है 30,000, सुपर प्रॉफिट आ गया 12,000। सेकेंड मेथड में 4 ईयर्स परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, 12,000 इंटू 4, 48,000। थर्ड मेथड में क्या कह रहा है, ये कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। थर्ड में कह रहा है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट कितना था, 12,000 रुपये। 12,000 रुपये था। कैपिटलाइजेशन करना है तो 100/NRR। NRR है 15। कितने आ गए, 15 × 120, 80,000। कैपिटलाइजेशन सुपर प्रॉफिट के बेसिस के ऊपर गुडविल 80,000। इस तरह से आपके पास में गुडविल का अपन ने डिफरेंट मेथड में कैलकुलेशन किया है। अलग अलग मेथड से किया, एवरेज प्रॉफिट से भी किया अपन ने, सुपर प्रॉफिट से भी किया, और कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज एंड सुपर प्रॉफिट, इस तरह से डिफरेंट मेथड्स के किए अपन ने कैलकुलेशंस। हालांकि सभी क्वेश्चंस थोड़े से इजी होते हैं, लेकिन कभी कभी इसमें ट्रिक आ जाती है कि कौन सा फिगर कहाँ से अपने को कैलकुलेट करना। उसके लिए अपने को ये फार्मूले जो होते हैं वो सभी याद होने चाहिए, तब अपन कैलकुलेट कर सकते हैं कि कौन सी वैल्यू किस फार्मूले में है और किस तरह से अपन उसकी डिजायर्ड रिजल्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। आशा करता हूँ आपको ये सभी क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे, समझ में आए होंगे। आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। थैंक यू।